क्लाइमेट चेंज का मामला ये है कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया में कार्बन एमिशंस के हवाले से वो तो तकरीबन ज़ीरो है, लेकिन असरअंदाज पाकिस्तान के ऊपर ये मामला सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब पाकिस्तान दुनिया भर में जो ममालिक जो कि इसके हवाले से काम कर रहे हैं उनसे क्या सीख सकता है? माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उसके अंदर कितना हमारा नुकसान आने वाले दिनों में होने का अंदेशा है, और हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है और क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में। इस चीज़ पर हम बात करेंगे। फरानाज़ ज़ाहिदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट के हवाले से और सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले तो अगर हमें थोड़ा सा एक रिकैप दे दीजिए कि जो हमने बात की कि हम कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते लेकिन हमें नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नुकसानात किस हद तक जा सकते हैं आगे और कितना बढ़ सकते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थर्ड पोल को जब से ज्वाइन किया मेरी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इस हवाले से। और पाकिस्तान में मैं ये स्टार्ट में बता दूं कि एक तो सहाफ़ी भी बहुत कम हैं जो फोकस कर रहे हो क्लाइमेट चेंज पर। जब वो बुरी खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं तो एज़ वी जर्नलिस्ट से बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। अब आप देखो कि जो सैलाब हुआ उसमें 3,30,00,000 से ज़ायद अफराद एट वन स्टेज सितंबर तक मुतासर हुए थे। सिंध में अभी तक बहुत लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जो कि अब जहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है। नाउ द थिंग टू नोट इज के क्या हम लोग इसके बारे में कुछ कर रहे हैं? एक्चुअली आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही वो ये है कि एमिशंस के हवाले से पाकिस्तान क्योंकि एक गरीब या सेमी गरीब मुल्कों में शुमार होता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में हम उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियली तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एमिशंस हमारी नहीं है, तो हम लोग कंट्रीब्यूट इतना नहीं कर रहे। और यही बात जो पिछले COP27 हुई थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो गवर्नमेंट का भी गया है वफ्द गया था, उन्होंने ये बात बोली फ्लड्स के बाद, और उसी लिए बाद में बहुत इमदाद भी पाकिस्तान को मिली कि हम कंट्रीब्यूट तो मसले को इतना ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, मगर मसला ये क्रिएट हो रहा है कि हम ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब दुनिया में कौन कौन सी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जो कि हम अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अब असर तो होना है, नाउ वी हैव टू डील विद इट। वो डील करने के बेहतरीन तरीके जो दुनिया ने इम्प्लीमेंट किए हों वो क्या हैं और हम कैसे सीख सकते हैं उनसे? It's very simple. It starts, Uwais, like everything else, from an individual level and it goes on to at a country level. छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे लगता है सबसे बुनियादी बात यह है कि हमने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि क्लाइमेट चेंज क्या एक वाकई एक मसला है, क्या ये हमें मुतासिर कर रहा है। मसलन आप समझे कि कोई खबर आती है कि अभी आप कि हम लोग जाते हैं मॉल में और एक दुकान है वो कहती है कि अब हम आपको प्लास्टिक की थैलियां देना छोड़ रहे हैं एंड नाउ यू हैव टू बाय अ क्लॉथ बैग और समथिंग एंड वी आर गोइंग टू से व्हाट डिफरेंस विल इट मेक। दीज स्मॉल थिंग्स डू मेक अ डिफरेंस। आप प्लास्टिक का देखिए, जो इस साल की थीम भी रही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो गुजरा, उसके हिसाब से पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इट इज़ सो सैड कि मरीन लाइफ कितनी ज़्यादा चोक हो रही है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें तो स्टार्ट करना है। प्लास्टिक स्पून्स के बजाय, प्लास्टिक बॉटल्स के बजाय हम शीशे की बॉटल्स पे आए, हम रीयूजेबल चीज़ों पे आए, थोड़ी सी कार पूलिंग करें जब दफ्तरों में जाएं। दीज इंडिविजुअल थिंग्स मेक अ डिफरेंस। इट्स अ मिनिस्क्यूल डिफरेंस बट एटलीस्ट थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा होता है। सेकेंडली, कंट्री लेवल पे हमें देखना, मैं बार बार फ्लड्स की तरफ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट फ्लड्स के से ही हुआ है। हम लोग घर दोबारा कहाँ बना रहे हैं? अब आप देखिए, हम दोबारा मॉनसून्स के दहाने पे खड़े हुए हैं, दोबारा किसी भी वक्त बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाना है और कई इलाकों में शुरू हो भी चुका है। इफ़ वी आर अगेन गोइंग टू बिल्ड हाउसेस नेक्स्ट टू रिवर्स, हम ये नहीं देख रहे कि घर किस तरह के बन रहे हैं, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। अगर हम वहीं बिजली की लाइन सप्लाई कर देते हैं, अगर हम वहीं पे एक आध कोई डिस्पेंसरी खोल देते हैं, तो रूरल एरियाज में वहीं दोबारा घर बनना शुरू हो जाएंगे, जो सबसे वल्नरेबल एरियाज हैं कि यहाँ पे बारिश आनी है तो उसके बाद फ्लड्स आने ही आने हैं। तो एडेप्टेशन मेजर्स को देखना ज़रूरी है कि क्या हम अडेप्ट कर रहे हैं
क्या जो कुछ हमने सीखा उसके बाद हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन पे इतना काम नहीं होता, रिलीफ पे काम होता है कि पानी से चुंगल से पानी के बचा लिया गया लोगों को, वो अब रिलीफ कैंप्स में इतना अरसा रहे हैं, वो सारे लोग अब कहाँ हैं? दैट इज द परमानेंट सोल्यूशन टू इट। लेकिन फराह, आपकी जो बात है उससे एक चीज़ तो मुझे ये भी समझ आई, और हम भी इसको बड़ा वक्तन फ़वक्तन क्रिटिसाइज़ भी करते रहते हैं कि मुतअद्दिद गवर्नमेंट्स आती हैं, हर गवर्नमेंट आके क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री से प्लास्टिक बैन अप्रूव कराती है, कैबिनेट से मंजूर कराती है, और पता नहीं बिल्स बनाते हैं और एक्ट्स बनते हैं वो, और सज़ाएँ होती हैं। फिर उसके बाद इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि रिवर्स के किनारे पिछले साल फ्लड्स आए, आज फिर हम उन्हीं दरियाओं के किनारे वही घर बना रहे हैं, अब दोबारा फ्लड आएगा, फिर अगले साल हम दोबारा यही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हमें तो सीखने की आदत नहीं है शायद, या हमें रियलाइजेशन नहीं है कि हम अपना सरमाया वेस्ट करते हैं इन चीजों को बार बार करके। शिफा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वी हैव लर्न्ड दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम द पास्ट, दैट इज द प्रॉब्लम, एंड इट इज ऑल्सो यू नो, आप खबरों में भी देखिए कि ये चीज जो इतना ज्यादा आबादी को मुतासिर कर रही है, एंड आई कांट इवन बिगिन टू टेल किन किन लेवल्स पे मुतासिर करती है ये। हम हर स्टोरी लिटरली, आप यकीन कीजिए, निकालते हैं पब्लिश करने के लिए, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं जाके मौसमियाती तब्दीली से जाके बनता है, मगर फिर भी ये फ्रंट पेज पे नहीं आती, ये हेडलाइंस में उस तरह से नहीं आती जब तक अल्लाह ना करे बहुत सारे लोग दुनिया से चले नहीं जाते। और वजह यह है कि जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो पिछलों ने जो किया होता है वो वाइप आउट हो जाता है, उसके बाद हम फिर सरे नौ दोबारा काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, और उससे ये है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन। सो देयर आर थिंग्स दैट आर इन द बेनिफिट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, हम सबके फायदे में है, और इसलिए वो चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं है। मतलब हम तो एक बात तो ये कर रहे हैं कि चलो डिफरेंस को नहीं मानते हम, कि कोई ना कोई डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं किसी छोटे काम से, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी ये फिनोमिना ही कोई नहीं है। जैसे अमेरिका वगैरह में तो हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि इस बात को प्रोपोगेट करते हैं कि जी ये कुछ नहीं है। जी, आप यकीन कीजिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है जब अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं, एंड एट द थर्ड पोल हमने बड़ी कोशिश की है कि इसके बारे में करें, उर्दू में भी पब्लिश करें। रूरल एरियाज़ में और जो इलाके मुतासर बहुत हो रहे हैं, वो एक्चुअली उनकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है, और वो ये चीज़ें फर्स्ट हैंड देख रहे हैं कि क्या मसाइल होते हैं, जबकि हम समझते हैं कि शायद शहरों में लोगों को अवेयरनेस ज्यादा है। इन अर्बन लिविंग हम लोग किसी ना किसी तरह कंटेन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होता है शहरों में, तो उस वजह से जनरेटर चला लिया, फलाना कर लिया, हम ये देख नहीं पा रहे। जो आपको याद होगा कि हीट वेव कराची में बहुत बुरी आई थी, जिसमें इस कदर लोग मारे गए थे। फ्लड्स ऑफ पाकिस्तान इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो ये एक्सेप्ट करना पर से, अब आप इसकी छोटी सी मिसाल देखिए कि कभी कराची में हीटर्स वाले एयर कंडीशनर्स का सवाल ही नहीं पैदा होता था। नाउ पीपल आर स्टार्टिंग टू इंस्टॉल दोज एज वेल, बिकॉज यस, कराची में भी इतनी ज्यादा गर्म सर्दी आने लग गई है, एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस हैं, और ये बढ़ता ही जाएगा। हम कितना ग्लोव्स की खबरें पढ़ते हैं, एवलांचेस की खबरें पढ़ते हैं, जो बर्फानी तोदे होते हैं। अभी आपने अस्तोर में पढ़ा होगा कि कितने लोग मारे गए। ये हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये चीज खबरों में आएगी तो कोई तब्दीली एक्चुअली साइजेबल हो पाएगी, बिकॉज मीडिया इज द माउथ पीस। अगर हमने इसके ऊपर आज काम करना नहीं शुरू किया तो हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब अगला 5 साल पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर हमने आज काम नहीं किया? एक तो अगले साल जुलाई में होगी गर्मी, इस दफा जून में आई थी, ये भी लोगों को समझ नहीं आ रही है इस वक्त, लेकिन ऐसा ऐसा आपने समझाना है फरा कि गर्मियां और सर्दियां, ये साइकिल भी चेंज हो रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन अगले साल क्या होगा? हम कहेंगे जुलाई हमारे लिए जुलाई, हाँ, वो गर्मी लाई। हाँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं आप, और आप सिर्फ मतलब वेदर चेंज तो जो है सो है, उससे जो जूनोटिक डिजीजेज हो रही हैं हम वो नहीं रियलाइज करें। डेंगू इज जस्ट वन एग्जांपल कि क्लाइमेट चेंज से लोगों की हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है।
और ख़वातीन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम स्टंटिंग पे बात करते हैं, हम और चीज़ों पे बात करते हैं, मगर हम उसका लिंक क्लाइमेट चेंज से नहीं देख रहे हैं। फिर हमारी कितनी आबादी को एक्चुअली हेल्प रिसीव होती है। एंड इन कमिंग ईयर्स जो अभी रिसेंट भी सारा आप यूएन का भी डाटा देख रहे होंगे कि ऑलरेडी जो एक मार्क था और उसे अवॉइड करने की पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही थी कि टेम्परेचर एक्सीड ना करे एक सर्टेन लिमिट को, वो अब एक्सीड हो गया है। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो इकोनॉमिकली इतनी चीज़ों से गुजर रहा है, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स डैमेज बर्दाश्त करनी पड़ी है। सो दिस इज गोइंग टू मेक इवन द इकोनॉमिक कंडीशन वर्स। And the heat will increase, the monsoons will increase, the winter will increase. सारा कुछ ही आप मल्टीप्लाई करते जाइए क्योंकि हर चीज़ का दूसरे से ताल्लुक है, मगर इसके लिए हमें इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। और हम मौसम को तो नहीं बदल सकते, जो वैसे आपने बिल्कुल शुरू में बात बोली थी कि पाकिस्तान की इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट हम एडेप्टेशन मेजर्स ज़रूर कर सकते हैं कि अगर ये हालात होंगे तो हमारी आबादी इससे किस तरह से ग्रैपल कर सकती है, इसको कैसे फेस कर सकती है। हाउ कैन वी अवॉइड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। फरहाना साहबा हमारे साथ मौजूद थी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं और सहाफ़ी भी हैं। और बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हमने आज फैसला किया कि हम कुछ करेंगे तो ही हमारे आने वाले दिन बेहतर हो सकेंगे, वरना आज भी अगर हम वही जो कहते हैं ना, वो शतरमुर्ग की तरह सर दे दिया हमने रेत में, तो बस फिर ये मामला गंभीर से गंभीरतर होता जाएगा।